रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र की तरफ से आज हमने मुख्यमंत्री को डिविजनल मार्फत में निवेदन दिया है और हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ पत्रकार, सीनियर सहाफ़ी नाइब अंसारी साहब और सुप्रीम बॉडी चेयरमैन जो इन्होंने अभी बात की है डिविजनल कमिश्नर से, और बहुत उनके आरक्षण के बारे में हमारे नायब अंसारी साहब सब बातें बताएंगे। आज से पहले जब शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उससे पहले कांग्रेस और एनसीपी की गवर्नमेंट ख़त्म एक आखिरी दौर में थी, उस वक्त मुस्लिम और मराठा रिज़र्वेशन की मंजूरी की गई थी, लेकिन बाद में वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। और फिर जो गवर्नमेंट आई बीजेपी की और शिवसेना की, तो उसने सिर्फ मराठा की नोटिफिकेशन मंजूर करके पहला ठहराव मंजूर किया और उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया और मुस्लिम को रिज़र्वेशन से महरूम रखा गया। अब ये बदकिस्मती की बात है कि वो उनका जो अमल था वो सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया, लेकिन फिर सियासी हालात महाराष्ट्र के बदले और अब 3 पार्टी की हुकूमत शिवसेना, बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, ये बरसर इक़्तिदार है। तीनों ने एक मत होकर मुस्लिम रिज़र्वेशन की भी हिमायत की है। अब हाल ही में मराठा रिज़र्वेशन का मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है। धनगर समाज भी रिज़र्वेशन मांग रहा है, कुछ ओबीसी घटक भी रिज़र्वेशन के तलबगार हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत आइन के दायरे में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, चाहे जिस समाज को रिज़र्वेशन दे, हमारी उसकी मुखालफत नहीं है, चाहे वो मराठा हो, ओबीसी हो, धनगर हो, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों को भी जनरल रिज़र्वेशन हर शोबे में दिया जाना चाहिए। ये मुसलमानों का हक है। पहले जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मुस्लिम रिज़र्वेशन को 2 नौकरी और रोज़गार में मंजूरी दी थी। तो इसलिए जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला मंजूर हो चुका है, मतलब मुसलमानों का ये हक है। और इससे पहले तकरीबन रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सच्चर कमेटी, गोपाल दास कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी और इस तरह की कई कमीशन कमेटियों की रिपोर्ट मुसलमानों के पसमानगी के ताल्लुक से हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद है। इसलिए फेर विचार या किसी तरह की उसमें गुंजाइश नहीं बचती है। सिर्फ मुसलमानों को उनका जायज़ हक देना है, जिसे सुप्रीम कोर्ट पहले भी जायज़ ठहरा चुका है। इसलिए हमारा हुकूमत महाराष्ट्र से ये मुतालबा है कि आप चाहे जिस समाज को रिज़र्वेशन दें, मुस्लिम समाज को भी उसका हक दिया जाए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड, मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र। हम मौजूद हैं औरंगाबाद में डिवीज़नल कमिश्नर ऑफिस में, और हमारे जो ज्येष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान पेपर के चीफ एडिटर नायब अंसारी साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सुप्रीम बॉडी चेयरमैन महाराष्ट्र जावेद सौदागर, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी सलीम सिद्दीकीद्दीन, और हमारे जिला अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कदीर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। हमारे नायब अंसारी साहब ने तफसील से ये बात बताई है, और मैं यही कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र हुकूमत से की जर 1 महिन्याच्या आत तुम्ही जर मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिला नाही तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यामध्ये आंदोलन छेडणार आहे आणि हर जिल्ह्यामध्ये आमचे उलमा बोर्डचे कार्यकर्ता धरणा देणार आहे। कारण आता सध्या अशी परिस्थिती आहे की जे आमदार निवडून आलेले आहे मुस्लिम समाजाचे किंवा ओबीसी, त्यांना माझी विनंती आहे की महाराष्ट्र विधानसभामध्ये मुस्लिम आरक्षणासाठी तुम्ही ते प्रश्न मांडा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण द्या। आमचे नायब अंसारी साहेबने आता सांगितलेलं की कशा पद्धतीनं जे आहे मुस्लिम समाजाचे सच्चर कमिटीची रिपोर्ट आहे करिता माझी सगळे महाराष्ट्राचे आमदार आणि माननीय मुख्यमंत्री साहेब आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस 3 आघाडीची जे सरकार आहे त्यांना विनंती आहे की त्याने 1 महिन्याचे
आहात ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्राची मुस्लिम समाजाचे आरक्षण द्या म्हणून मागणी मंजूर करावी. 1 महिन्यानंतर आम्ही महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन छेडणार आहे याची नोंद घेण्यात यावी. ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख महाराष्ट्र.